मल भैया क्या हुआ, ऐसे ब्रेक क्यों मारी? वो देखिए गुरु भैया। ये क्या बदतमीजी है छोटे, गाड़ी हटा सामने से। छोटे मुझे गुस्सा मत दिला, गाड़ी हटा। कहा कंपाउंडर, हमारी शादी के कार्ड बांट रही हो? हमारी नहीं, मेरी और शेखर की शादी के कार्ड। और अब तुम मिल ही गए हो तो तुम्हें भी निमंत्रण दे ही देती। समझ में नहीं आता, सुनाई दे रहा है तुझे? मैं तुझसे बात कर रहा हूं, ठीक? यही रिस्पेक्ट है ना मेरी? आना जरूर। आएंगे ना। हम नहीं आएंगे तो हमारी दुल्हन से शादी कौन करेगा? What rubbish! पढ़ना नहीं जानते क्या? जरा देखो किसका नाम लिखा है। से एक बार ना तुम पढ़ लो, देख लो तुम्हारे साथ किसका नाम जुड़ा है। ढीठ हो, ऐसे नहीं मानोगे। मैं ही देखती हूँ फिर। ये देखो किसका नाम लिखा है। गुरु, क्या मैं पढ़ता हूं क्या? रूहानी संग गुरु? अब आप ही बताइए भैया, हो सकती है कि मेरे बगैर ये शादी? हे माता रानी, आज हमारी बेटी का नाम उसके जीवन साथी के साथ जुड़ रहा है। उसके इस रिश्ते में कोई परेशानी ना आए, कोई दुख, कोई बाधा ना पड़े, दोनों सदा खुश रहे। ये देखो रूहानी, आयुष्मती रूहानी सहाय संग आयुष्मान शेखर तिवारी। लेकिन मैंने तो खुद देखा था, इससे मेरा और शेखर का नाम लिखा था। तो इस गुरु का नाम कैसे आया? कहीं आपने तो नहीं किया? ट्रस्ट मी रूहानी, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा कि ये सब कैसे हुआ। एक मिनट, कार में कार्ड्स तो शेखर ने रखे थे ना? शेखर नहीं, बकलोल चंद कहिए भैया। वैसे सोचने वाली बात है, अगर कार्ड रात को ही छप गए थे तो ये बदले कब गए? भैया भैया भैया, अरे नहीं, कोई बात नहीं। चलिए मैं आप दोनों को कार तक छोड़ देता हूँ। एक सेकंड। हेलो हेलो। हेलो। सॉरी भैया, आपको धोखा नहीं देना चाहते हैं, बस अपना प्यार पाना चाहते हैं। चलिए। हेलो। हेलो, बंटी चौधरी। यस स्पीकिंग। Who's this? हेलो। आई गेस नेटवर्क का कुछ इशू है। गाड़ी में बैठो, मैं बस 2 मिनट में आया। हेलो। तुम यहीं रुको, मैं बंटी भैया की कार में कार्ड्स रख के आता हूँ। अरे बात नहीं करनी होती तो फोन क्यों करते हो? हेलो। तुम तो उस गुरु के आदमी हो ना? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कोई नया तमाशा करने आए हो? अरे तमाशा नहीं, हम तो मदद करने आए हैं बंटी भैया की। अब हम उनके साथ है ना। नाटक मत करो, मैं सब जानता हूँ। गुरु के चमचे,
ना मुझे तुम्हारी कोई हेल्प चाहिए और ना तुम्हारे वो गुरु भैया की। लीव। ठीक है फिर, हमको कहा, हम तो बस मदद करने आए थे, जा रहे। अच्छा, तो वो तू था जिसने मुझे फोन किया था? एकदम सही समझे सीए साहब। महादेव भी यही चाहते हैं कि कंपाउंडर की शादी उस बीटा कामा से ना हो। नहीं, निकी का कहती है एलर्जी कुमार, तभी तो उसके नाम का कार्ड फटा हुआ निकला। और निकी जब वापस लेने आई तो हमारे नाम का कार्ड लेकर गई। अरे अरे रुको रुको, पहले वाला कार्ड ना कॉर्नर से फट चुका है, तो भगवान जी को चढ़ाएगी तो अपशगुन होगा ना। ओह, ओके। थैंक यू। बहुत स्लो हो तुम कंपाउंडर, तभी तो कंपाउंडर ही रहेगी, वरना अभी तक तो डॉक्टर बन ही जाती। हमारे देवता जैसे भाई पे शक किया तुमने, पाप चढ़ेगा तुम्हें। वेरी बैड। आंटी भैया, इसका मतलब जो सब कार्ड पट के उस पे गुरु का नाम है। गुरु नहीं, अरे पति का नाम थोड़ी ना लेते हैं। कोई बात नहीं, वैसे तुम पे ये भी जचता है। कहा था ना तुमसे, रूस से इश्क करने वाली रूहानी के साथ ना सिर्फ एक ही जुनूनी का नाम जचता है, और वो है हम, गुरु। हो गया, बोल दिया तूने। सही है। पहले पापा की और फिर मेरी जुबान की इंसल्ट करवा दी तुमने। मैंने पापा से प्रॉमिस किया है कि रूहानी की शादी में कोई अड़चन नहीं आने दूंगा, तुझे लाइन क्रॉस नहीं करने दूंगा। और तू है कि छोटे हैं आपसे भैया, रिस्पेक्ट करते हैं आपकी, लाइन कभी क्रॉस नहीं करेंगे आपके साथ। जो किए आपकी पीठ पीछे किए हैं। क्या पागलपंती है ये? जलाओ ये ना हाथ तूने अपना, पागल है तू। हाथ क्या, हम खुद को जला दें, पर हमारे शुभ विवाह के शुभ निमंत्रण पे कोई आंच नहीं आने देंगे। चलो रूहानी।
गुरु भाई यार तुम ना मरवाओगे हमें। अगर ताऊजी को भनक भी लग गई ना तो छुप कर हम तुम्हारा ऐसे साथ दे रहे हैं, माँ कसम खाल उधेड़ देंगे हमारी। हम तो डंडे भी नहीं खा पाएंगे तुम्हारी तरह यार। और कुछ भी कहो, तीर बिल्कुल निशाने पे लगा है। पूरे शहर में कार्ड्स बढ़ चुके हैं, रूहानी बेट्स गुरु। बात तो सही कह हो तुम, पर भूलो मत जंगल की आग है ही बात, फैलते फैलते बड़ी कोठी भी जाएगी। हमें तो अभी से ही डर लग रहा है। विस्फोट के लिए तैयार हो? अब विस्फोट हो या विनाश, किस्मत से लड़कर गुरु ने अपनी हाथों की लकीरों पे रूहानी का नाम लिखवाया है। अब इसे कोई मिटा नहीं सकता। अरे नहीं नहीं सिंह साहब, किसी से भारी मिस्टेक हुआ है। अरे हमरा बाहुबली का बेटी वो टीटी की लड़की से, अरे ये सरासर अफवाह है। ये का है नागेश सर, शहर भर में गुरु की शादी के कार्ड बट रहे हैं। जीजा जी, मिश्रा का फोन है, गुरु की शादी की बधाई दे रहा है। पगला गए हो क्या? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? पुरारी, तुम शुभकामनाएं देने के लिए नहीं, सूचना देने के लिए हो बे, समझे? हाँ। दूसरा फोन लो, अपने आदमियों का फोन लगाओ और पूछो कि कैसे हुआ, कब हुआ, समझे? और वो बंटी से भी पूछो। क्या पूछोगे? कब हुआ, कैसे हुआ? हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, हम करें तो क्या करें? मतलब सब जगह जो कार्ड बटे हैं वो गुरु के नाम के। हे भगवान, अब क्या कहेंगे लोग? मम्मी जी, ये पक्का उस गुरु के चमचे का काम है। वही आया था कार के पास बंटी भैया की हेल्प करने के बहाने। कौन? बब्बन? यार राइट, मुझे जरा सी छींक के आई, उसने कार्ड्स ही बदल दिए। मैं बब्बन से बात करता हूँ, आप लोग प्लीज टेंशन मत लीजिए। हाँ दैया, टेंशन टेंशन का है ना ले। हाँ, आप ही ना गुरु के गुंडाई से बचाने का वादा किया था और आप ही अंधे मुंह गिर गए। अरे कोनो मैटर संभालता नहीं है भैया तो झूठा झूठा वादा काहे कर लेते हैं? हाँ? हम सबको झूठा झूठा विश्वास काहे दिलाए, बताइए। हुआ इससे बंटी भैया की कोई गलती नहीं है, उल्टा वो तो मेरी मदद करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो गुरु इतना शातिर निकलेगा इसका अंदाजा नहीं था। एक बात बस अच्छी हुई है कि लोगों को भले ही गलत कार्ड गए हो, लेकिन भगवान के सामने हमने जो कार्ड रखे हैं ना वो सही है। उस पर रूहानी और शेखर का ही नाम है। महादेव भी यही चाहते हैं कि कंपाउंडर की शादी उस बीटा कामा से ना हो, तभी तो उसके नाम का कार्ड फटा हुआ निकला। और निक्की जब वापस लेने आई तो हमारे नाम का कार्ड लेकर गई। हाय दैया, अभी लड़की कहाँ भागी? रूहानी, रूहानी संग गुरु? क्या हुआ देखो? ये हमारी और कंपाउंडर की शादी का कार्ड है पापा। हम चाहते नहीं थे आपको ऐसे बाहर वालों के जरिए पता चले, पर वो कहा है ना, आपकी होने वाली बहू थोड़ी उतावली हो गई थी कार्ड बांटने के लिए, तो हमने पहले जाके उसको संभाला। अब गुस्सा थूकी और आशीर्वाद दीजिए अपने बेटे को। आपके प्यार के बिना हमारी शादी अधूरी है पापा। अरे बोरा गया ये लड़का।
अभी सर से भूत उतारते हैं तुम्हारा। रुक जाइए। आपको पहले हमें मारना होगा। रुको नागे सर। अपनों का खून बहाएगा क्या? कोई खून नहीं बहेगा दादी। खून का एक भी कतरा बहाए बिना पापा के वचन का मान भी रखेंगे और कंपाउंडर की शादी भी संपन्न कराएंगे बिना किसी रुकावट के। नहीं। आयुष्मती रूहानी सहाय संग आयुष्मान गुरु चौधरी। कहां कहां जाके बताएं, किस किस को समझाएं? पूरे शहर में एक ही चर्चा है कि हमारी बेटी की शादी नागेश्वर चौधरी के बेटे से हो रही है। बेटी की शादी का कार्ड है, इसके पहला न्योता भगवान को जाएगा। शादी को हम साथ में बदल देंगे। रख कार नीचे, और नीचे रख। मैं कहती हूँ कार नीचे रख। कंपाउंडर को भी तो जगह चाहिए होगी। आधी अलमारी में वो अपने कपड़े रख लेगी। अब पता नहीं ये रंग भी पसंद आएगा उसको कि नहीं। अगर नहीं भाएगा तो उसके हिसाब से पेंट करवा देंगे। गुरु, माँ ये क्या है? ये तेरे लिए। बहुत सुंदर है माँ। आप चाहते कल मेहंदी के फंक्शन में मैं ये पहनूं? हर माँ का सपना होता है कि वो अपने बहू को अपने हाथों से उपहार दे, पर किस्मत का खेल तो देखो। इस माँ के नसीब में तो ये हक भी नहीं है। अरे मेरी इमोशनल माँ, तोहफा ना सही लेकिन अपनी बहू को आशीर्वाद तो दे सकते हैं ना, बस वही जरूरी है। बाकी
पापा ने सबको मना किया हमारा साथ देने के लिए, और अगर आप हमारा साथ देंगी तो पापा नाराज हो जाएंगे आपसे। ये क्या गुरु? कुछ नहीं मामा, बस ऐसे ही। तू पीना। बैठ। मैं सिर्फ पत्नी हूँ क्या? माँ नहीं हूँ? अपने पति के गुस्से के कारण अपने बेटे का साथ नहीं दे सकती? अरे अपने प्यार के लिए मैंने तेरी तकलीफें, तेरी परेशानी और तुझे बगावत करते हुए देखा है। माना कि मैं तेरे साथ मेहंदी में नहीं जा सकती, पर अपने होने वाली बहू को उपहार भिजवाने से हमें कौन रोक सकता है? कोई नहीं रोक सकता माँ, कोई भी नहीं। तो बस अब हो गया तय, हमारी माँ अपना फर्ज निभाएगी और उनका बेटा अपना वचन निभाएगा। उपहार तो हम भिजवा रहे हैं, लेकिन इच्छा पूरी हो नहीं पाएगी हमारी, क्योंकि बहू नाराज है ना, तो हमारा दिया हुआ लहंगा नहीं पहनेगी। पहनेगी माँ, जरूर पहनेगी। आपका बेटा है ना, कल मेहंदी के दिन आपकी बहू आपका आशीर्वाद और आपके प्यार की निशानी जरूर पहनेगी। रूहानी, देखो मॉम डैड ने ढेर सारी डिजाइनर ड्रेसेस ली हैं तुम्हारे लिए। ये बिजली कहाँ चली गई? मीटर बॉक्स चेक करके आती हूँ। कौन है? हमारे कमरे में गिफ्ट रखे हैं, देख लेना एक बार। इश्क जुनूनी, रात 10 बजे दंगल टीवी पर।